प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ज्योतिष मंच पर। मैं हूं आपका ज्योतिषी मित्र और आज हम बात करेंगे उस राशि की जो अपनी बुद्धि, विवेक और कर्मठता के लिए जानी जाती है, कन्या राशि। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज का दिन 29 सितंबर 2025 आपके लिए ब्रह्मांड से कौन से विशेष संकेत और ऊर्जा लेकर आया है, आइए इसे गहनता से समझें। ये केवल भविष्यफल नहीं, यह एक दिशा निर्देश है, एक आध्यात्मिक यात्रा का सूत्र है। अपनी आंखें मूंद कर, मन को शांत करके इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करें। कन्या राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आज 29 सितंबर 2025 को ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार है कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। आपकी ही राशि कन्या में केतु और सूर्य बुध की युति बन रही है। ये युति आपको आत्मचिंतन, गहन विश्लेषण और वैराग्य की ओर धकेलेगी। सूर्य जहां आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देगा, वहीं बुद्धि के कारक बुध आपकी वाणी को प्रखर और विचारों को स्पष्ट बनाएगा। ये समय अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने का है, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का है। दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य में अभूतपूर्व वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और व्यवसायियों को नए अवसर मिल सकते हैं। गुरु का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में ज्ञान और नैतिकता को बढ़ाएगा, जिससे आपके निर्णय सही दिशा में जाएंगे और आपको सम्मान मिलेगा। दूसरे भाव में विराजमान शुक्र धन के नए स्रोत खोलेगा और परिवार में प्रेम व सद्भाव बढ़ाएगा, जिससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। छठे भाव में शनि आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा और किसी पुराने रोग या ऋण से मुक्ति दिला सकता है। यह आपको अपनी समस्याओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। वहीं द्वादश भाव में मंगल कुछ अनावश्यक व्यय या गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का संकेत दे रहा है, जो आपको सतर्क रहने की प्रेरणा देगा। सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन और साझेदारी में कुछ भ्रम या चुनौतियां ला सकता है, जहां आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे। इन ग्रह स्थितियों का गूढ़ संदेश ये है कि आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने ज्ञान का सदुपयोग करना होगा और हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना होगा। प्राचीन काल की बात है, एक नगरी में एक अत्यंत ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे, जिनका नाम था श्रीधर। वे वेद वेदांगों के प्रकांड पंडित थे। शास्त्रों का उन्हें अद्भुत ज्ञान था। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वे किसी भी गूढ़ विषय को आसानी से समझ लेते थे और दूसरों को समझा भी देते थे। लेकिन उनके मन में सदैव एक बेचैनी रहती थी। उन्हें लगता था कि कुछ तो है जो वे समझ नहीं पा रहे, कुछ तो है जो अधूरा है। उनका मन सदैव सत्य की खोज में लगा रहता, हर बात का विश्लेषण करते, हर तर्क की तह तक जाते, पर शांति उनसे कोसों दूर थी। एक दिन वे अपनी इस मानसिक अशांति को लेकर एक वृद्ध और शांत स्वभाव के ऋषि के पास गए, जो एक कुटिया में वन में निवास करते थे। श्रीधर ने ऋषि के चरणों में प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। हे महर्षि, श्रीधर ने कहा, मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाई है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुमने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया है, पर उसे आत्मसात नहीं किया। तुम हर बात को तोलते हो, मापते हो, पर जीवन के प्रवाह को स्वीकार नहीं करते। तुम्हारा मन ज्ञान में उलझ गया है, सत्य में नहीं। ज्ञान से वैराग्य आता है, पर वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से विमुख हो जाओ। वैराग्य का अर्थ है कर्म करते हुए भी फल की इच्छा न रखना, हर स्थिति में सम रहना। ऋषि ने एक दृष्टांत दिया, देखो, यह नदियां पहाड़ से निकलती हैं,
समुद्र में मिलती हैं, रास्ते में बाधाएं आती हैं, मोड़ आते हैं, पर वे अपना मार्ग नहीं बदलती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वे बस बहती रहती हैं। तुम भी अपने कर्मों को नदी के प्रवाह की तरह बहने दो, बिना किसी अपेक्षा के। अपने विश्लेषण की शक्ति का उपयोग कर्मों को शुद्ध करने में करो, न कि फलों पर चिंता करने में। श्रीधर ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी। उन्हें लगा जैसे उन्हें अपनी बेचैनी का कारण मिल गया था। उन्होंने ज्ञान को व्यवहार में लाना सीखा, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके मन की अशांति दूर हुई और उन्हें परम शांति की अनुभूति हुई। ये कथा आज की ग्रह स्थिति से सीधे तौर पर जुड़ती है। कन्या राशि में बैठे केतु और बुध आपको गहन विश्लेषण और वैराग्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। जिस प्रकार श्रीधर ने अपने ज्ञान का सही उपयोग करना सीखा, वैसे ही आपको भी अपनी बुद्धि और विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग अपने कर्मों को सुधारने, अपने कर्तव्य पथ पर निष्ठा से चलने और आंतरिक शांति पाने में करना है। फल की चिंता छोड़ दें, केवल अपना श्रेष्ठ दें। यही आज ग्रहों का गहरा संदेश है। अब बात करते हैं आज के भविष्य फल की, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करेगा। तारांकन परिवार। तारांकन आज परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। शुक्र के दूसरे भाव में होने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी और घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है। आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे भावनात्मक संबंध और मजबूत होंगे। हालांकि केतु का प्रभाव आपको थोड़ा अंतर्मुखी बना सकता है, जिससे आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त करने में झिझक सकते हैं। सुझाव है कि अपने मन की बात खुलकर साझा करें और वाणी में विनम्रता बनाए रखें, ताकि कोई गलतफहमी न हो। तारांकन करियर धन। तारांकन करियर के क्षेत्र में आज का दिन शानदार रहेगा। दशम भाव में बैठे बृहस्पति आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपके काम को पहचान मिलेगी और पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। व्यवसायियों के लिए भी यह समय विस्तार और नए अनुबंधों का है, जिससे आय में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुक्र के प्रभाव से धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, पर द्वादश भाव का मंगल कुछ अनावश्यक खर्चों का संकेत दे रहा है। इसलिए वित्तीय नियोजन में सावधानी बरतें और सोच समझकर निवेश करें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के प्रति आज आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केतु का लग्न में होना पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र से संबंधित कुछ छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है। मानसिक तनाव से बचें और नियमित योगाभ्यास, ध्यान या सैर को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें। शनि का छठे भाव में होना आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। तारांकन प्रेम। तारांकन प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में राहु के प्रभाव से गलतफहमियां या अपेक्षाओं का दबाव बढ़ सकता है। अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तभी संबंध सुदृढ़ बनेंगे। अविवाहित जातकों को प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी होगी और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। धैर्य और ईमानदारी से रिश्ते को निभाएं। विवाह के इच्छुक जातकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है या किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले गहन चिंतन करना होगा। मेरे प्रिय कन्या राशि के बंधुओं, जीवन एक अनवरत यात्रा है, जहां सुख दुख लाभ हानि आते जाते रहते हैं। आज का दिन आपको ये सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। अपनी बुद्धि का उपयोग केवल संसार को समझने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में करें।
केतु आपको वैराग्य का पाठ पढ़ा रहा है, जिसका अर्थ है कि कर्म करते हुए भी उसके फल से अनासक्त रहना। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं, पर परिणाम पर अपना अधिकार न समझें। जब आप ऐसा करते हैं तो मन शांत होता है और वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। हर चुनौती एक अवसर है, हर अनुभव एक शिक्षा। अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहें। आज के दिन ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए एक सरल पर अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं और केतु के प्रभावों को भी संतुलित करते हैं। यह मंत्र आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा, बाधाओं को दूर करेगा और आपके मन को शांति प्रदान करेगा। साथ ही हरे रंग के वस्त्र धारण करें या अपने पास हरा रुमाल रखें। ये बुध ग्रह को बल देगा और आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी कन्या राशि के जातकों पर उनकी कृपा बनी रहे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। आप अपने ज्ञान और विवेक से हर चुनौती का सामना करें और सफलता के शिखर पर पहुँचें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और सदैव सकारात्मक रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय श्री राम। हर हर महादेव। राधे राधे।